इंदौर में सोशल मीडिया पर गर्मी की वजह से 2 दर्जन से अधिक मोरों की मौत के वायरल मैसेजेस से हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्काल वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मैसेज को महज अफवाह बताया। वहीं वन विभाग ने फिलहाल 4 मोरों की मौत की पुष्टि की है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में अप्रैल के महीने में ही प्रचंड गर्मी से जहां लोग काफी परेशान हैं, ऐसे में अब पक्षियों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं गर्मी की वजह से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत के वायरल मैसेजेस ने वन विभाग में हड़कंप मचा दिया। विभाग के अफसरों ने आनन फानन में तुरंत एक टीम तैयार कर जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद राला मंडल सहित रेसिडेंसी क्षेत्र में वन अमले ने जानकारी जुटाई। वन विभाग के सीसीएफ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही मोरों की मौत की खबर पूरी तरह से भ्रामक है। जी, ये घटना कल की है और मेरी चर्चा हुई थी डॉक्टर उत्तम यादव जी, जो चिड़ियाघर के मेन प्रभारी हैं। तो चर्चा के दौरान उन्होंने ये बताया कि कल कुछ लोग उनके पास आए रेस्क्यू के दृष्टिकोण से मोरों को लेके। शहरी क्षेत्रों में कालिंदी एरिया में उनको वहाँ के लोगों ने मोरों को देखा था मृत में, तो लेके आए और उनको कहे कि आप रेस्क्यू कीजिए। बट उन्होंने बताया कि जैसे मौके पे आए थे तो 4 में से 3 जो मोर थे वो मृत हो चुके थे। एक मोर मरणासन की स्थिति में था, उसको बचाने का प्रयास किया गया लेकिन अंततः उसकी भी डेथ हो गई। तो जो मृत्यु का मुख्य कारण देखा गया उसमें डॉक्टर साहब का कहना था कि जो अभी विगत 2 सप्ताह में जो टेम्परेचर में अचानक से बढ़ोतरी हुई है और उससे स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की स्थिति निर्मित हुई है, जैसा उन्होंने गेस किया, पोस्टमार्टम किया, प्रथम दृष्टया उनको ही लगा। इसके बाद उन्होंने कहा गया कि सैंपल को हम लोग फर्दर जांच के लिए भेजेंगे। ऐसा तो नहीं कोई पॉइजन या कोई और इंटरनल रीजन हो जो हम लोग प्रथम दृष्टया हम लोग दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा है, उसकी भी जांच की जाएगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको भी जांच करेंगे और हम लोग जो इसमें व्यवस्था कर सकते हैं, चूँकि जो फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है उसमें ये व्यवस्था की जाती है कि जब मार्च के लास्ट हफ्ता में मुख्यालय स्तर से और हमारे क्षेत्रीय स्तर से, डिवीजन स्तर से सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप दूरस्थ जंगलों के आसपास जो भी जहाँ वन प्राणियों का रहवास है उस क्षेत्र में बृहद रूप से आप पेयजल की व्यवस्था करें। जो पुरानी झीरियाँ हैं, छोटी छोटी नाले नलिकाएँ हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं जहाँ पानी रहता है, वहाँ गाद की सफाई करें ताकि पानी वहाँ सुव्यवस्थित रहे। आवश्यकता पड़ने पर जो सूख गए हैं तो नए पेयजल व्यवस्था के लिए वाटर होल्स भी क्रिएट करते हैं, उसको बाकायदे एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ वाटर रिचार्ज भी करते हैं हम लोग, ताकि वहाँ पानी उपलब्ध रहे पूरे ग्रीष्म ऋतु में और वन प्राणियों को पानी की समस्याओं के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। सूचना आ रही है इसके संबंध में, जैसे बताया गया कि राला मंडल के आसपास के क्षेत्रों में मोरों की मृत्यु के संबंध में बात आई थी, तो मेरे द्वारा तत्काल वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है। उन लोगों ने अभी जो इंटरिम रिपोर्ट दी है, अभी तक की जो जांच पड़ताल की है, लोगों से पूछताछ किया है, पूरा एरिया का भ्रमण किया है, तो अभी तक तो उनके द्वारा इसमें कोई पुष्टि नहीं की गई कि ऐसी कोई घटना की सत्यता है। लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं, अगर ऐसी कोई घटना न्यूज़ आती है तो हम लोग प्रथम दृष्टया आपको भी अपडेट करेंगे और इसको एक बृहद रूप से यहाँ पे जिला प्रशासन से और दूसरे जो विभाग हैं, हमारे वेटनरी विभाग हैं, उनसे संपर्क करके कोई योजना बनाएंगे कि क्या कारण है, क्यों मृत्यु हो रही है। इसके बेसिकली साइंटिफिक कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और उसका जो निदान है, जो शहरी क्षेत्रों में जहाँ चूँकि हमारी मैनेजमेंट की लिमिटेशन रहती है, बट हम लोग निश्चित रूप से उन निकायों से संबंध करेंगे जिनके आसपास जो उसको मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें वो वन्य प्राणियों के मैनेजमेंट से, प्रबंधन से जुड़े हुए सारे पहलुओं को उनको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, और हम लोग स्वयं उपस्थित होकर भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ताकि अगर सिर्फ स्टॉक और पानी इसका रीज़न है और पानी की उपलब्धता रीज़न है तो उसको हम लोग शॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं वन विभाग के सीसीएफ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि कुछ जागरूक नागरिक 4 राष्ट्रीय पक्षी को चिड़ियाघर लेकर पहुंचे थे, जहां तुरंत उनका इलाज शुरू करने के बाद भी मोरों को बचाया नहीं जा सका। नहीं, अभी तक तो इसको हम लोग अफवाह की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मैंने स्वयं अधीक्षक जो राला मंडल है उनसे बात किया है, स्पष्ट रूप से पूछा है उन्होंने पुनः मेरे कहने पर अपने सारी टीम को तैनात कर दिया है। अगर ऐसी कोई भी मृत्यु की सूचना मिलती है तो हम लोगों को अर्लीस्ट आपको रिपोर्ट भी करेंगे। हम लोग उसके बचाव रोकथाम के लिए बहुत बृहद रूप से काम करेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो अपने वन मुख्यालय स्तर से भी बात करके इसके निदान की पूरी प्रयास करेंगे क्या कर सकते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो डिहाइड्रेशन की वजह से मौत होना पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।